कि जिसमें ज्ञान होता है, कि जिसमें ज्ञान होता है उसी का रास्ता आसान होता है, कि जिसमें ज्ञान होता है उसी का रास्ता आसान होता है, और जो रहता है ज्ञान से परे, और जो रहता है ज्ञान से परे वही एक दिन परेशान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको मुफ्त में मिलने वाली हैं। जी हाँ, वो जानकारियां जिनकी वजह से आपके जीवन में कुछ सुधार हो सकते हैं, जीवन सरल बन सकता है, अच्छी चीजें आ सकती हैं, आप एक दूसरों की तरह सुखमय जिंदगी बिता सकते हैं। और ये सब करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर हेमंत जी। आचार्य डॉक्टर हेमंत जी लगभग 20 साल से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन सुधार सकते हैं, और ज्योतिष में उन्होंने पीएचडी किया है। बड़े समय से आपको भी इस प्रोग्राम के थ्रू जानकारी देते आ रहे हैं, और उनकी कई भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई हैं, जिनके लिए लोगों ने हमें कहा है कि आपने जो बताया वो हमारे जीवन में हुआ है, चीजें ठीक हुई हैं, और ऐसे ऐसे हमने निदान भी पाया है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक कोई निदान नहीं पाया, आपके जीवन में कोई समस्या है या फिर अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमें लिखें, बताएं, कमेंट करें। हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और प्रोग्राम की शुरुआत में हम सबसे पहले तो आचार्य डॉक्टर हेमंत जी का स्वागत करना देंगे। सर नमस्कार। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। सर आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है मंगल दोष। मांगलिक होना क्या होता है? सब जिधर भी जाओ घर में मांगलिक है, मांगलिक दोष है, इस टाइप का कुछ सुनने के लिए मिलता है, सही जानकारी किसी को नहीं होती। आपने इसमें पीएचडी किया है, बड़े लोगों की जिंदगी सवारी है, आज हमारे दर्शकों की बारी है। सर मांगलिक दोष क्या है, थोड़ा सा हमें बताओ। अरे जी, इसमें क्या होता है, मांगलिक दोष कुंडली के अंदर पहले घर के अंदर मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो, सातवें घर में मंगल हो, आठवें घर में मंगल हो, या 12वें घर में मंगल हो, तो यह मंगलिक दोष होता है जी। और इसी हिसाब से चंद्र कुंडली से भी इसी भाव के अंदर अगर मंगल आता है तो वो भी मांगलिक दोष होता है। कई लोग जो है शुक्र से भी संबंधित इसी भाव के अंदर पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, इस भाव को मांगलिक दोष कहते हैं। मांगलिक दोष क्या होता है कि जैसे कई जगह मैं इसको अच्छा ही मानता हूँ, कई जगह खराब ही मानता हूँ। जो मांगलिक होगा उसमें जिद ज्यादा होगी, जिद, और जीवन में जिसमें जिद ज्यादा होगी तरक्की वही करेगा। अच्छा, जिसमें जिद नहीं है वो तरक्की ज्यादा। तो एक तरफ अच्छा भी हो गया, ठीक है, एक तरफ भी अच्छा हो गया। लेकिन इसमें दोष क्या आता है, वैवाहिक जीवन के अंदर आके इसमें दोष आते हैं। क्योंकि मंगल जब भी सातवें घर, पति पत्नी का जो भी घर होता है सातवां, उसको देखता है तो वहां पर समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, क्योंकि मंगल का जो नेचर होता है वो होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव नेचर जहाँ पर आना शुरू जाता है तो उस रिलेशन में खटास आनी शुरू जाती है जी। पहले घर में बैठता है तो इंसान अपने लिए ही पीड़ित होता है, हाइपर नेचर, अपने आप को दुखी करने वाला, या हर चीज स्ट्रगल से मिलेगी। कई लोग इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा माना जाता है जो अगर स्वराशि में हो, त्रिकोण में हो, उच्च का हो, तो इसको अच्छा मानते हैं। लेकिन अच्छा होना भी कई बार बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसे चौथे घर के अंदर, चौथा घर होता है आपका अपना घर। अच्छा, अगर आपके घर के अंदर क्लेश का माहौल रहेगा, मंगल क्लेश का कारक होगा, अग्रेसिव नेचर, तो घर में क्या रहेगा, सबका माहौल अग्रेसिव वाला। अच्छा, तो सब लोग क्लेश का माहौल बनता रहेगा उस घर के अंदर, तो वो दिक्कत देगा। सातवां घर आपका लाइफ पार्टनर, पति पत्नी में अनबन, अब पति पत्नी को लेकर हर जगह अगर अनबन रहेगी तो भी दिक्कत है। अष्टम भाव हो गया ससुराल। अच्छा, तो ससुराल के अंदर कहीं ना कहीं खटपट ज्यादा रहेगी। और फिर अकाल मृत्यु योग भी जो देखते हैं वो अष्टम भाव से देखते हैं। तो पत्नी का या पति का शादी के बाद में बीमार हो जाना, नुकसान हो जाना, या आगे चल के कलेश का माहौल कुटुंब परिवार के अंदर, ये समस्या आनी शुरू होती है। 12वां घर होता है बिस्तर का सुख, जो पति पत्नी का रिलेशन बनता है। कई बार देखा गया है कि 12वें घर में जाके उनके रिलेशन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, कलेश मन मुटाव होना शुरू होता है। तो इसके बाद आदमी एक्स्ट्रा अफेयर तक जो है पहुंचना शुरू कर देता है। जब घर में सुख की प्राप्ति होती है तो इंसान बाहर जाता है, तो ये दोष का कारण बन जाता है। सर मेरे एक दर्शक का प्रश्न है कि उन्हें किसी ने बोला है कि वो आंशिक मांगलिक हैं, तो क्या कुछ आंशिक या पूर्ण मांगलिक ऐसा नहीं आ रहा जी? ऐसा कुछ नहीं होता। मांगलिक मांगलिक ही होता है, उसको आंशिक करने से क्या होता है, आपका नाम राजेश आर्य है तो आप राजेश आर्य रहोगे। अब आपको मैं कुछ और नाम रख दूंगा तो ये वो आप राजेश आर्य तो बदल नहीं जाओगे। जब जो मंगलिक होता है वो पूर्ण मंगलिक होता है, इसमें कोई नहीं होता ऐसा आंशिक मंगलिक। और कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि 27-28 साल के बाद में मंगल दोष खत्म हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं होता।
जो दोष है वो आजीवन रहता है, और ये पूरा अपना टाइम आपकी उम्र तक जो है, पैदा होने से मृत्यु तक जो है उसी भाव में रहता है, उसी भाव के रिजल्ट देता है। ये बात और है कि समय गोचर के अंदर कहीं परिवर्तन करता है तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा या फिर भारी हो जाएगा, लेकिन दोष तो दोष है। सर, आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता, हर परिवार के लोगों को नहीं आता, और हम चाहते भी नहीं कि हमें आए, क्योंकि एक्सपर्ट ही होते हैं आप जैसे। सर, एक आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि हमारे घर में इस व्यक्ति को मंगल दोष हो सकता है? बहुत आसान तरीका है इसका। आप कुंडली अपनी खोलें, आपकी कुंडली के अंदर पहला घर लगन होता है, चौथा घर होता है, और सातवां घर जो होता है आपका लाइफ पार्टनर का होता है। अष्टम भाव जो होता है कुंडली का वो आपका मृत्यु, अकाल मृत्यु, ससुराल भी होता है। 12वां घर बिस्तर का रिलेशन का। अगर इस घर के अंदर मंगल बैठा है तो आप मंगलिक है। फिर दूसरी विधि इसके अंदर होती है चंद्रमा। चंद्रमा से हम कुंडली के जितने भी नक्षत्र होते हैं, नाम राशि होती है, चरण पाद जो भी होते हैं, हम वो निकालते हैं। जी। तो हम उसके अंदर चंद्र कुंडली को भी देखते हैं कि चंद्र कुंडली से कहीं इफेक्ट तो नहीं आ रहा। जी। फिर एक होता है शुक्र। शुक्र विवाह के अंदर बड़ा अच्छा योगदान रखता है अपना, तो हम उसको भी देखते हैं कि शुक्र से चौथे, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर के अंदर मंगल तो नहीं है। फिर इसके अंदर एक चीज देखते हैं हम कि मंगल दोष भंग कैसे हो रहा है। अच्छा। जैसे हल्का प्रभाव हो जाए उसका, तो भंग होने का ऐसा प्रकार क्या होता है कि अगर उस भाव के अंदर शनि, राहु, केतु हो तो ये सप्तता भंग हो जाता है। या फिर गुरु की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही हो तो उस जो दोष होता है मंगल दोष, उसका सप्तता भी थोड़ा कम हो जाता है। जी। सर, जैसे अभी आपने मांगलिक की कुछ घरेलू लक्षण भी बताया, घरेलू नहीं, मतलब कुछ लक्षणों से ही पहचाना जा सकता है, तो वो लक्षण क्या रहेंगे? कैसे गुस्से वाला इंसान होगा, क्या होगा? भाई, मांगलिक का मतलब ये होता है कि उसमें मंगल का ज्यादा प्रभाव होता है। अच्छा। तो वो मंगल का प्रभाव जिस भाव के ऊपर से होता है उसी हिसाब से रिजल्ट मिलना चलता है। चौथा घर होगा तो घर में कलेश का माहौल होता है, या घर में आग लगनी, या कुछ ना कुछ आकस्मिक दुर्घटना होने, उस व्यक्ति की वजह से, उस व्यक्ति के पैदा होने के बाद में, या उस व्यक्ति के जीवन के अंदर। जी। फिर जैसे शरीर हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना, बॉडी ज्यादा हिट रहेगी, गुस्सा ज्यादा रहेगा, लड़ाकू रहेगा, बात बात पे चिल्लाना, चिड़चिड़ा नेचर, किसी को भी कुछ बोल देना, ठीक है, अपनी बात को ही ऊंचा रखना, में रहना, तो ये भी चीजें जो है वो मंगल दोष की निशानी है। साथ में अगर पति पत्नी के अंदर बार बार अगर रिलेशन के अंदर खटपट हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो हम उसको भी कहते हैं कि मंगल दोष का प्रभाव है। जी। फिर अष्टम भाव जो होता है ससुराल, कई लोगों की शायद ससुराल से नहीं बन पाती है, कलेश होता है, मन मुटाव होता है, तो वहाँ पर भी हम मंगल दोष को ही कहते हैं। 12वां घर पति पत्नी जब रात को बिस्तर का सुख की प्राप्ति करने जाते हैं, रिलेशन बनाने जाते हैं, तो वहाँ पर उनका मन मुटाव हो जाता है और कलेश हो जाता है, तो वो भी मंगल दोष का ही प्रभाव होता है। सर, ये अभी तक जो आपने बताया, लगभग ऐसा लगा कि मंगल दोष के ये सारे नुकसान हैं। हाँ, ये सर कुछ फायदे भी है क्या? फायदे हैं मांगलिक होने के। मांगलिक होने का फायदा तो देखा जाए तो एक इंसान में कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होता है, जिद होती है, जिद्दी होता है। अच्छा। जो ठान लेगा वो करेगा, वो अड़ जाएगा उस बात में, नहीं मैं सही हूँ, मैंने करना है, तो वो व्यक्ति व्यापार कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है जीवन के लिए। इसमें जिद है। जिसमें जिद नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसको कोई पकड़ के बोल देगा भाई चलो आप ऐसे बैठ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तो वो नुकसान है उसके लिए। जी। बहुत अच्छी बात है। आपको अगर मांगलिक दोष है या आप मांगलिक हैं तो भी आपको डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आचार्य जी ने बताया कि दुनिया में जितने भी बड़े काम होते हैं वो आपकी जिद की वजह से होते हैं। बशर्ते आपने सही कार्य के लिए जिद किया हो, आगे बढ़ने के लिए जिद किया हो, तरक्की करने के लिए जिद किया हो, तो आपका जीवन भी एक दिन मांगलिक होने की वजह से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा हो सकता है। सर, एक प्रश्न मैं लेना चाहूंगा कि क्या मांगलिक के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कि उन्हें इस तरह के कार्य करने चाहिए, इस तरह के नहीं करनी चाहिए? हाँ, मांगलिक के लिए अगर कहते हैं ना कि माइनस माइनस प्लस होता है जी, तो मांगलिक की शादी हम मांगलिक से करते हैं तो उसके बाद में मंगल दोष खत्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई मांगलिक है, दूसरा बंदा मांगलिक नहीं है, तो उसके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आनी शुरू होगी, दोनों में से किसी को भी आ सकती है जी। तो उसके अंदर मंगलनाथ पे जो है मंगल भात की पूजा होती है, इसके बाद मंगल दोष का निवारण होना शुरू हो जाता है वहाँ पर, तो मांगलिक दोष के अंदर प्रभाव पड़ता है। जी। तो इससे वैवाहिक जीवन के अंदर या हमारे अपने जीवन के अंदर एक तरक्की का माहौल बनना शुरू होता है, या हिसाब किताब फाइनेंशियली को, प्रॉपर्टी संबंधी को, जैसे भी को अच्छी बननी शुरू होती है। अच्छी बात यहाँ पे ये पता लगे कि अगर मांगलिक की शादी मांगलिक से होती है तो जीवन तो अपने आप में खुशहाल होने ही वाला है, लेकिन ये भी पता लगा कि अगर मांगलिक की शादी मांगलिक से नहीं होती तो उसके भी सॉल्यूशंस हैं। ऐसा है?
देखिए अगर कई बार कुंडली को बगैर देखे शादी कर ली जाती है या कोई लव अफेयर के बाद शादी हो जाती है तो भी डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिषाचार्य जी बैठे हुए हैं, आप उनसे सॉल्यूशन ले लीजिए। अगर आपको लगता है कोई नजदीकी ज्योतिषाचार्य है उनसे सॉल्यूशन लीजिए। आप टेलीफोनिक कॉल करके या कमेंट करके अपॉइंटमेंट लेके सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन घबराने का जरूरत नहीं है कि ऐसे ही कहीं गलत शादी हो गई और आपका जीवन खराब हो जाएगा। जीवन को संभालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सर एक प्रश्न मैं लेना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसे अब तक पता नहीं था कि मांगलिक मैं हूं, अब जीवन में वो क्या बदलाव करे कि खुद से कि उसकी चीजें थोड़ी सी रिलैक्सेशन वाली हो जाए? देखो पहले तो पहली बात आती है कि किसी को पता नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि डेट ऑफ बर्थ टाइम ही नहीं है, कुंडली ही नहीं है उनकी जी, तो उनको पता नहीं है, इनके फादर मदर को नहीं पता, याद नहीं रहता किसी को। कई लोग ऐसे आते हैं जी, जी। तो हाथ के अंदर मंगल पर्वत अगर जो ज्यादा उठा हुआ है, दोषपूर्ण है, तो ये मांगलिक दोष की निशानी है जी जी। तो इससे पता चल जाता है। हाथ तो सब अपना देख लेते हैं, ठीक है। या जीवन के जो घटनाक्रम हमारे साथ घट रहे हैं, विवाहिक जीवन के घट रहे हैं, तो मैं तो विवाहिक जीवन पे ज्यादा असर डालता हूँ, जी जी जी। तो आपको इससे पता चल जाएगा। दूसरा इसका सोल्यूशन के लिए मैंने जैसे बताया आपको, उज्जैन के अंदर मंगलनाथ पे पूजा करवाने से भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, या मंगल दोष के जाप करवाने से, या मंगल के बहुत सारे उपाय। देखो बहुत सारे ज्योतिषी हैं, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, तो आप किसी के पास जाएं, उनसे पूछें, वो जो सलाह देंगे आपको तो उसी हिसाब से वो आप उपाय करिए, करने के बाद में आपको इससे सोल्यूशन मिल जाएगा। सर अंत में जो लोग मांगलिक हैं उन्हें अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? जो लोग मांगलिक हैं अगर तो अपने प्रोफेशन में आते हैं तो मैं कहूँगा मंगल दोष का उपाय नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मंगल शांति, मैं कहता हूँ मंगल शांति ऐसे नहीं करानी चाहिए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को ही शांत कर दोगे, मंगल कॉन्फिडेंस का कारक होता है, अपने कॉन्फिडेंस को शांत कर दोगे तो जीवन में रह के जाएगा। तो मंगल को सही करना होता है और सही करने की रेमेडी करें हमेशा। मंगल को शांत करने की मतलब शांत मतलब उसे खत्म करने की रेमेडी करनी होती है। हर ग्रह का एक नेचर होता है और हर ग्रह की ऊर्जा आपके जीवन के अंदर आपको चलाती है, बढ़ाती है। कभी भी किसी ग्रह को ऐसे शांत नहीं करा जाता, तो ना करें। सर बहुत अच्छी बात कही, प्रकृति ने आपको बनाया है, आपकी कुंडली पहले से लिख के भेजी और कुछ सोच कर लिख के भेजी। अगर धरती पे किसी का जन्म हुआ है तो कुछ सोच कर हुआ है। आपके सारे ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बशर्ते आपको किसी को शांत नहीं करना है, उनको ठीक करना है, सही राह पर लेके आना है, सही दिशा देनी है। और यही हमारे इस प्रोग्राम का और आचार्य डॉक्टर हेमंत जी का भी मकसद है। हमारे मकसद में आप भी जुड़ जाइए, अपना जीवन सुधार लीजिए, अच्छा कर लीजिए, क्योंकि थोड़े समय में हम ज्यादा जानकारी आपके जीवन से रिलेटेड देने की कोशिश करते हैं इस प्रेरक ज्योतिष ज्ञान के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड आपको हर सोमवार को मिलते रहेंगे और इन एपिसोड में हर संडे को भी मिलते रहेंगे। इन एपिसोड में आपको ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारी सच्ची, सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो आप भी हमारे साथ बढ़े चलिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।